हाय एवरीवन, दिस इज चरणदीप कपूर। ये वीडियो एक न्यू फॉर्मेट के अंदर मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम चार्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक थ्योरेटिकल टॉपिक समझेंगे, ठीक है। एंड वो है कि बिटकॉइन और इथेरियम इतना बुलिश क्यों है। स्पेसिफिकली अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के बुलिश होने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है बिटकॉइन की ईटीएफ्स, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि बिटकॉइन की ईटीएफ्स क्या होते हैं, बिटकॉइन के ईटीएफ्स आने से कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा बिटकॉइन के ऊपर, एंड बिटकॉइन की प्राइस मैथमेटिकली ईटीएफ्स की वजह से यहाँ से कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको इस तरह से और एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए कि हार्वनिंग क्या होती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बिटकॉइन हार्विंग के बारे में बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज के अंदर फिर मैं बिटकॉइन हार्विंग के ऊपर बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन का ईटीएफ क्या होता है, फिर बिटकॉइन ईटीएफ का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, मैथमेटिकली प्राइस के अंदर कितना चेंज ये ला सकता है, एंड आपको अब बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक से समझते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। अब ये तीन वर्ड हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड और फंड। सबसे पहले एक्सचेंज से स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज होता है एक स्टॉक एक्सचेंज जहां पर आप स्टॉक्स या फंड्स को खरीद या बेच सकते हो। इंडिया के अंदर दो एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि एनएसई और बीएसई। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको इन एक्सचेंजेस के बारे में पता होगा। यूएसए के अंदर भी दो मेजर एक्सचेंजेस होते हैं, एनवाईएससी जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और नैस्डैक, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्रिप्टो पे हैं तो डेल्टा एक्सचेंज भी एक एक्सचेंज है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज खरीद या बेच सकते हो और उनके ऑप्शंस और फ्यूचर्स खरीद या बेच सकते हो, ठीक है। तो हमने समझ लिया एक्सचेंज क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। तो बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है। बास्केट ऑफ स्टॉक्स को अगर आप समझना चाहते हो तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक ईटीएफ एक यूनिट होता है और उस यूनिट के अंदर बहुत सारे और स्टॉक्स या बॉन्ड्स या कोई भी कमोडिटी या कोई भी एसेट पड़ा हो सकता है, ठीक है। एंड एक ईटीएफ उस ईटीएफ का शेयर उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसका अगर आप एक सिंपल एग्जांपल समझना चाहते हो तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर मैंने 10 ग्राम गोल्ड डाल दिया और 10 ग्राम सिल्वर डाल दिया, ठीक है। और उस बॉक्स को मैंने बंद कर दिया, उस पर ताला लगा दिया और ताले की चाबी है, ठीक है। तो ताले की चाबी जो है वो एक तरह से इस बॉक्स को अनलॉक कर सकती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ताले की चाबी आप मुझसे कितने दाम में खरीदना चाहते हो, तो आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर यही होगा जितना दाम उसके अंदर पड़े गोल्ड और सिल्वर का है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसके अंदर पड़े गोल्ड और सिल्वर का दाम 5,000 रुपये है। तो इसकी चाबी को खरीदने के लिए आप 5,000 रुपये दोगे। इसी तरह से मान लेते हैं कि एक ईटीएफ होता है जिसके अंदर 10 ग्राम गोल्ड और 10 ग्राम सिल्वर पड़ा होता, तो उस ईटीएफ को खरीदने के लिए भी आप उस केस के अंदर 5,000 रुपये देते, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कल के दिन ये जो गोल्ड और सिल्वर है, तो गोल्ड और सिल्वर तो एसेट्स हैं, तो इनकी प्राइस तो चेंज करती रहती है ओवर टाइम। तो मान लेते हैं कि आपने आज नहीं खरीदा, आप एक महीने बाद आते हैं। अब एक महीने में मान लेते हैं कि 5,000 की प्राइस 6,000 की हो जाती है, ठीक है। अंदर पड़े हुए गोल्ड और सिल्वर की प्राइस बढ़ गई। तो अब आपको जो 5,000 में चीज मिल रही थी, अब आपको वो 6,000 में उससे खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह एक ईटीएफ के अंदर पड़े हुए जो चीजें हैं, जो भी एसेट्स ईटीएफ के अंदर पड़े हैं, अगर वो प्राइस में ऊपर या नीचे जाए तो ईटीएफ की प्राइस भी ऊपर या नीचे चली जाती है, ठीक है। ईटीएफ बहुत सिमिलर होता है म्यूचुअल फंड से, बट ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। ईटीएफ को आप एक एक्सचेंज के अंदर डायरेक्टली खरीद या बेच सकते हो, तभी इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप पैसे एक एएमसी को देते हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो, और वो रात को या मार्केट बंद होने के बाद आपको यूनिट्स असाइन करता है, ठीक है। तो ईटीएफ को आप लाइव मार्केट के अंदर खरीद या बेच सकते हो, एक दिन के अंदर 10 बार खरीद सकते हो, 10 बार बेच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि ईटीएफ क्या होता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की ईटीएफ की, एंड इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं कि बिटकॉइन की ईटीएफ की जरूरत क्यों है। तो बिटकॉइन का ईटीएफ की जरूरत मेन कारण ये है कि बेसिकली बिटकॉइन के ईटीएफ आने के बाद अब लोग बिटकॉइन को एज अ स्टॉक, यूएस के अंदर बैठे हुए लोग बिटकॉइन को एज अ स्टॉक खरीद सकते हैं। मतलब उनका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जीरोधा, ग्रो अप स्टॉक्स वगैरह यूज करते हैं लोग स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए।
अब यूएस के लोग अपने स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली बिटकॉइन के ईटीएफ्स खरीद सकते हैं। तो ये उनके लिए एक ईज और एक उनके लिए अवेलेबिलिटी बहुत आसान कर देता है कि अब वो बहुत आसानी से बिटकॉइन खरीद या बेच सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे बहुत सारे वो इन्वेस्टर्स जो पहले कभी बिटकॉइन के खरीद नहीं पाए थे, वो उसको खरीद पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज से क्या होती है, तो बिटकॉइन को अगर आप एक्चुअल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो, तो आपको एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर खरीदनी होती है। और उस डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का एक सीड फ्रेज होता है जो आपको स्टोर करना होता है। ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अगर आप बिटकॉइन खरीदते हो तो डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो का मैनेजमेंट अपने आप कर लेता है। बट अगर आप डीफाई पे कोई भी इथीरियम या बिटकॉइन खरीदते हो, तो आपको उसका सीड फ्रेज खुद से स्टोर करना पड़ता है। बट जब आपको एक ईटीएफ के फॉर्म में ये सब कुछ मिल रहा है, ईटीएफ क्या होता है, बेसिकली एक शेयर का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। ईटीएफ के फॉर्म में मिल रहा है तो आपके लिए खरीदना और बेचना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ बिटकॉइन का ईटीएफ कौन लोग लेके आए, तो बिटकॉइन का ईटीएफ लाने वाले आई थिंक 11 एएमसीज थे, जिसके अंदर सबसे बड़े हैं ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और वैनगार्ड। ठीक है। ये तीन एएमसीज दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और इन तीनों के पास 10-10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा एसेट्स हैं। 10 ट्रिलियन डॉलर मतलब, अब ये होता है ना कि ट्रिलियंस और डॉलर्स लोगों को समझ नहीं आते, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की इकोनॉमी जो है, अपनी टोटल इंडिया की जो जीडीपी है, उसके 3 गुना से भी ज्यादा इनके पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो ये बहुत बड़े बड़े एएमसीज हैं यूएस के अंदर। तो अब ये लोग जब बिटकॉइन का एक ईटीएफ लेके आ रहे हैं तो उससे होगा क्या, तो जैसे आपने इंडिया के अंदर एक कैंपेन चलता था म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है। अब वो कैंपेन कौन चलाता था, वो कैंपेन चलाता था एम्फी, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। वैसे ही यूएस के अंदर अब ये लोग बिटकॉइन को प्रमोट करने की कैंपेन चलाएंगे। तो ये समझिए कि उधर के सबसे बड़े एएमसीज, दुनिया के सबसे बड़े एएमसीज, क्योंकि अब बिटकॉइन का एक ईटीएफ ले आए हैं, अब उनके ऊपर है बिटकॉइन की मार्केटिंग करना। ठीक है। तो पहले तो लोगों तक बिटकॉइन क्या है आम लोगों तक पहुंच नहीं पाता था, बट अब यूएस के अंदर बहुत इफेक्टिवली पहुंच पाएगा। जैसे इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स का आइडिया सब तक अब पहुंच रहा है, वैसे ही बिटकॉइन अब यूएस के लिए हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कितना पैसा इन ईटीएफ्स के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। तो इन ईटीएफ्स के अंदर गैस 28 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो आ चुका है। अब 28 बिलियन डॉलर काफी बड़ा अमाउंट होता है, पर कितना बड़ा अमाउंट होता है इसको अच्छे से समझते हैं। तो 28 बिलियन डॉलर्स होता है 2.5 लाख करोड़। ठीक है। 28 बिलियन डॉलर्स होता है 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ कितना होता है, 2.5 लाख करोड़ होता है एक कोल इंडिया, एक अल्ट्राटेक सीमेंट, एक एशियन पेंट्स, एक विप्रो। इन सब से बड़ा होता है, आईआरएफसी से बड़ा होता है। ठीक है। तो आप ये सोचिए कि कोल इंडिया जैसी कंपनी इतने सालों से चलती आ रही है, उसकी मार्केट कैप अभी 2.5 लाख करोड़ है। ये ईटीएफ अभी अभी निकला है और इसने इतनी कम टाइम के अंदर 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप का एयूएम बना लिया है। ठीक है। तो ये चीज काफी मायने रखती है कि ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो जितनी तेजी से कोल इंडिया इतने टाइम तक बढ़ा है, ये बिटकॉइन का ईटीएफ इतनी ही छोटी सी देर के अंदर ही उससे ज्यादा बड़ा बन चुका है। ये विप्रो से बड़ा हो चुका है, कोल इंडिया से बड़ा एयूएम हो चुका है इसका, आईआरएफसी से बड़ा हो चुका है, एनटीपीसी से बड़ा हो चुका है, काफी इंडियन स्टॉक से ये बड़ा हो चुका है। और हो सकता है आने वाले कुछ दिन के अंदर ये रिलायंस से भी या इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक्स से भी बड़ा हो जाए। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 28 बिलियन डॉलर्स जो हैं बिटकॉइन के, वो मार्केट से छीन लिए गए हैं एंड वो इन एएमसीज के पास चले गए। ठीक है। 28 बिलियन डॉलर्स कितना होता है, रफली बिटकॉइन की सप्लाई का 2%। तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई का 2% ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है। 2% जो है वो इन ईटीएफ्स के अंदर अभी लॉक्ड पड़ा है। उसी के साथ साथ अगर आप बाकी देखेंगे तो सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन बनाया था, तो उसने 1 मिलियन बिटकॉइन अपने वॉलेट के अंदर रखे थे, तो 5% सप्लाई वहां चली गई। उसके अलावा काफी बड़े इन्वेस्टर्स हैं यूएस के अंदर, जैसे इलॉन मस्क है, माइकल सेलर है, उन लोगों के पास भी 2-3% और है बिटकॉइन का। तो धीरे धीरे करके बिटकॉइन का काफी हिस्सा सर्कुलेशन के बाहर चला गया, यानी कि इसके ऊपर एक सेल प्रेशर नहीं आ सकता। तो अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स 101 की बात करते हैं,
तो किसी भी चीज़ की जब डिमांड कांस्टेंट रहती है एंड सप्लाई कम होती जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड तो उतनी ही है बट बेचने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग बचे हैं बेचने को वो ज्यादा दाम मांगना शुरू कर देंगे, तो इसी से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कितनी बढ़ सकती है। तो इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि अ, ये जो अभी हमने एएमसीज की बात की, काफी बड़े एएमसीज हैं, तो इनके जो भी ईटीएफ्स हैं, इनके जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा एयूएम है एंड ये इसी कोशिश के अंदर लगे रहेंगे कि इनके बिटकॉइन की ईटीएफ के अंदर भी एयूएम और ज्यादा हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली ये एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो एक म्यूचुअल फंड या एक एएमसी के अंदर चार्ज होता है, जो एएमसी चार्ज करती है आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए। तो एक एक्सपेंस रेशियो से ही करंट, अगर मैं आपको टाइम पे बताऊं, ये कंपनीज $1 बिलियन कमा लेंगी फ्री में। तो मतलब बेसिकली क्योंकि इन्होंने बिटकॉइन का ईटीएफ मार्केट में ही ले आए हैं, ये $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ फ्री में कमा लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, तो इनके लिए भी एक अंदर से मोटिवेशन है कि ये इसके अंदर और ज्यादा पैसा लेके आए। ठीक है, क्यों लेके आए? क्योंकि इनको एक्सपेंस रेशियो का फायदा हो रहा है। एक्सपेंस रेशियो से ये लोग अराउंड $1 बिलियन कमा रहे हैं एंड ये नंबर जैसे जैसे एयूएम चेंज करता रहेगा, एयूएम बढ़ता रहेगा, तो ये नंबर भी बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती रहेगी, ये नंबर भी बढ़ता रहेगा। तो इन एएमसीज के पास बहुत अच्छे मोटिवेशन है एयूएम बढ़ाने की भी और उसी के साथ साथ बिटकॉइन के प्राइस बढ़ाने की भी। तो ये लोग काफी कोशिश करेंगे, जितना इनके हाथ में उतनी कोशिश करेंगे कि ये बिटकॉइन की प्राइस को भी और बढ़ा पाए और इन्वेस्टमेंट्स भी ला पाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की अभी जो प्राइस चल रही है उस हिसाब से बिटकॉइन बढ़ा कितना है और यहाँ से और कितना बढ़ सकता है। ठीक है, तो बिटकॉइन की जो ओवरऑल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, करंटली अगर हम बात करें तो बिटकॉइन जो है वो फेसबुक से ज्यादा बड़ा हो चुका है। बिटकॉइन जो है वो सिल्वर से ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो चांदी से ज्यादा कीमती हो चुका है बिटकॉइन एंड फेसबुक से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगर बिटकॉइन एक कंपनी होता तो वो टॉप 7 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में आता। पूरी दुनिया की टॉप 7 कंपनीज के अंदर आता बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन एक कंपनी या एक स्टॉक होता। ठीक है, अब बिटकॉइन से बड़ी कंपनीज बची कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, सऊदी अरामको एंड दो और हैं। मतलब कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही बची हैं बिटकॉइन से बड़ी, एंड देन उसके बाद बिटकॉइन से बड़ा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप एक और चीज देखें तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने के अंदर ईटीएफ्स के अलावा एक और भी बहुत बड़ा कारण है,